तो हम लोग जो है आज 5वां अध्याय पढ़ेंगे और जो ये हमारा जो हम ये पढ़ रहे हैं उसका ध्येय ये है कि गुरु आश्रय से पहले और खासकर जो है दीक्षा से पहले हर किसी को 3 बार भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो अब हम मंदिर की तरफ से फिर ऐसी व्यवस्था की गई कि भक्त लोगों को समय नहीं मिलता था, तो आप हमारे साथ में पढ़िए और इस तरह से हम आपको भगवत गीता का पूरा एक बार पढ़ा देंगे। एक बार और ऐसा ही फिर प्रयास करेंगे कि एक बार और भी हम लोग आपके साथ कराएं। एक बार आप अपने आप से भी कीजिएगा, पढ़िएगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो है अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म यह अध्याय पढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि इससे जो पूर्व पहले जो अध्याय दिव्य ज्ञान था उसमें आखिरी श्लोक में का तात्पर्य उसका भावार्थ में पढ़ता हूँ। आखिरी श्लोक का भाव था, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो ये भगवान का निर्देश था। अब आज जो 5वां अध्याय, इसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेय एतयो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसका भावार्थ में पढ़ूंगा और फिर उसके पीछे आप लोग भी पढ़िएगा अपनी अपनी जगह पे ही। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो भगवान ने कहा कि भाई आपको युद्ध करना होगा, ये तुम्हारा नियत कर्म है और तुम्हें वो कर्म करना ही चाहिए। और साथ ही साथ त्याग की भी बात की तो जो है अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि क्या मुझे कर्म त्यागना है, या जबकि आप देखेंगे तीसरे अध्याय में कर्मयोग में भी पहले बता चुके हैं भगवान। तो अब फिर से पर अर्जुन निश्चित होने के लिए प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? डिस्टर्बेंस सही।
श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगा विशिष्यते। तो ये जो अध्याय है ये थोड़ा छोटा है, तो मैं एक एक करके, आप लोगों के सबके पास में भगवत गीता है तो हाँ बहुत अच्छा है। तो मैं जो है ना एक एक तात्पर्य में चाहूंगा कि भावार्थ एक एक को जिनका मैं नाम लूं वो भावार्थ पढ़े, और बाकी लोग सुनेंगे तो मैं सबको इस प्रकार हर एक को अपने आप स्वयं पढ़ने का भी अवसर मिलेगा। तो श्री भगवान उवाच, ये दूसरा श्लोक है, तो इसका जो भावार्थ है भागचंद प्रभु आप पढ़िए। आपको अपने को अनम्यूट करना होगा, जिसका पढ़ने को कहूंगा वो अनम्यूट करेगा अपने को। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु थोड़ा। अरे फिर म्यूट हो गया प्रभु, म्यूट हो गया प्रभु फिर से। प्रभु जी हाँ पढ़िए प्रभु। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है प्रभु। हरे कृष्ण। तो भगवान ने कहा कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। अब आप अपने को म्यूट कर दीजिए। अब तीसरा है, ये यह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इसका भावार्थ जो है रमेश चंद्र प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयो विन्दते फलम। इसका भावार्थ विनोद प्रसाद प्रभु आपके पास भगवत गीता है? लगता है उनके पास नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो भगवत गीता नहीं है, अभी मैं रास्ते में हूँ इसलिए मेरे हाथ में नहीं है भगवत गीता। ठीक है, हरे बोल, आप सुनते रहिए। हरे ठीक है कृष्ण। ठीक है प्रभु। मंजू माता जी आप पढ़ेंगी भावार्थ? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास नेपाली लैंग्वेज में है। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं पढ़ता हूँ फिर आप लोग सुनिए। अज्ञानी ही भक्ति के को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो ये 5वां श्लोक है। तो मैं पढ़ता हूं। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः योगयुक्तः अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कहते हैं भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता।
सिर्फ कर्म का त्याग करने से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता, परंतु भक्ति में लगा होकर विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भक्तिमय कर्म करने का निर्देश दिया जा रहा है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका भावार्थ कौन पढ़ेगा? किनके पास भगवत गीता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने तो पहले पढ़ दिया प्रभु, पढ़िए, कोई बात नहीं, आप ही पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ ठीक है, कृष्ण कुमार प्रभु आप पढ़िए पहले। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सर्व को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बदलता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। बिनु माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानना चाहता है कि वास्तव में यह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबके सबसे पृथक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मं पत्रम इव अंबसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कायेन मनसा बुद्धया केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। रमेश चंद्र प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। हरे कृष्ण। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। हरे कृष्णा। शैलेंद्र प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। हरे कृष्ण। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृज्यति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कृष्ण कुमार प्रभु आप पढ़िए। शरीर रूपी नगर का स्वामी देवधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है।
नहीं कर्म फल की रचना करता है, यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न आदते कस्यचित् न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तवा। विनोद प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। बिनु माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ भी उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हरे कृष्ण। तद्बुद्धया तत्म आत्मना तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनः आवृत्तिम ज्ञानानिर्धूत कल्मषा। भागचंद्र प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण। मैं दोहरा देता हूं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैवाश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। इसका मैं तात्पर्य भी पढ़ता हूं, वो भी सुन लीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमको जो कृष्ण भावनाविद में सिखाया जाता है कि हम प्रभु जी, माता जी जो कहते हैं, तो उसमें भी एक कारण यही है कि जो यहाँ कहा कि जो पंडित, जो साधु पुरुष हैं, वो सबको समान देखते हैं, समदृष्टि, चाहे वो पंडित है या चांडाल है, क्योंकि हर एक के अंदर परमात्मा स्वरूप में भगवान है, तो इसलिए सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। हरे कृष्ण।
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, जिन्होंने उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्णा। किसे कहा गया? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। क्यों? वो आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है और वह जानता है कि शरीर और आत्मा के भेद को जानता है। तो अब है ब्रह्म स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्णा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। विनोद यादव प्रभु, आप पढ़ेंगे इसका तात्पर्य? हरि बोल। थैंक यू प्रभु। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भले भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगी अनंते सत्या आनंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। अर्थात योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है, राम कहा जाता है। भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय प्रथम श्लोक में कहा गया है, नायम देहो देह भाजम निर्लोक कष्टान कामान हरते बीढ़ा भूजाम ए तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्ध एत स्मात् ब्रह्मयो शोक्यम त्वयनन्तः। अर्थात हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्य है। इसलिए इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए,
जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रियों सुख की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितने ही आसक्त होते हैं उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु। जय हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद कहते हैं जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, ये यह संस्पर्श जागोगा दुख योन एवते आदि अंतवंत कौनते, कि जो भी ये सांसारिक भौतिक जो सुख होते हैं इसका आदि और अंत होता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है, चतुर व्यक्ति, इसमें आनंद नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि जब अभी सुख है और उसका अंत होगा तो मुझे दुख होगा। हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। बोलते हैं कि जो इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो हमें सावधान किया गया है कि इच्छाएं सीमित करनी चाहिए, इच्छाओं और क्रोध के वेग को। जब क्रोध का वेग जो है उसको सहन कर सकता है तो इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? बीनू माता जी आप पढ़ेंगे इसका तात्पर्य? जी प्रभु जी। यदि कोई आत्म साक्षात के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसी भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वड़ी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्था वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में सामर्थ्य है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को उन्हें बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह प्रसिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार अवस्था में यह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यह अंत सुख अंतराराम तथा अंत ज्योति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यत् आत्मनः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं
तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वे भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान भी कह रहे हैं और प्रभुपाद भी कहते हैं कि तो मनुष्य के जो अपने भगवान के साथ अपने संबंध का स्मरण करता है और उसके प्रति सचेत रहता है तो वही वास्तव में यहाँ सुखी हो सकता है। संसार में रहकर सुखी होना चाहता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रकाश लोग आपने को म्यूट कर दीजिए जरा, कहीं से आवाज आ रही है। आप म्यूट कर दीजिए अपने को। नहीं सुन रहे मुझे प्रभु जी, नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे, ठीक है। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। मैं कोशिश करके देखता हूँ इनको। साउंड बहुत आ रहा है प्रभु जी। ठीक। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4:22-39 में इस प्रकार हुई है। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमत्यो यत्योपि रुद्धम स्त्रोतो गणात्म तमरणम भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो हो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि जो कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 27वां श्लोक। स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्मान् चक्षुच एव अंतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मन बुद्धिर् मुनि मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोधो
यह सदा मुक्त एव सा, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वे योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। आखिरवां श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इसे अच्छे से सुनिएगा। प्रभुपाद अपने जो भी किसी अध्याय के आखिरी श्लोक में ना उसका सारांश दे देते हैं उस अध्याय का, और इस श्लोक को हम वैसे भी, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम कहते हैं कि ये श्लोक हमें शांति का फॉर्मूला बताता है। हम में से हर कोई शांति चाहता है, तो इस श्लोक में हमें शांति का फॉर्मूला दिया गया। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करते हैं, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वेतर उपनिषद 6.7 भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिसमें भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है,
क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित, कि हम अगर यह स्मरण करें कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है, भगवान परम भोक्ता हैं और हम उनके सेवक हैं, तो हम जब उस विचार से कर्म अपना जो जो हमारे काम है हम वो करेंगे, पर ये याद रखेंगे कि जो भोक्ता हैं, जो मालिक, वो तो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा। और उनका स्मरण करके जब हम कार्य करते हैं तो उसी को हम अगर उनकी भावना को, तो उसी कहते हैं कृष्ण भावनामृत। और उसी को प्रभुपाद कहते हैं जब कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं तो हम सुखी होते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रेम है प्रभु, आज छोटा था अध्याय, तो आज हम लोगों ने जल्दी पूर्ण किया। कुछ रह गया तो आप बोलिए। प्रेम है प्रभु, आप म्यूट हैं प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो बस प्रभु, फिर किसी का कोई प्रश्न यदि नहीं है तो प्रभु इसमें मैंने अटेंडेंस ले लिया सबका, तो वी कैन एग्जिट प्रभु, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। फिफ्थ चैप्टर का आपने बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे से संक्षिप्त रूप में समझा, और भक्तों के बेनिफिट के लिए मैं उसको वापस जूम का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बाद में। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च नमो नमः। हरे कृष्ण। मैं एंड करता हूँ सबके लिए। हरे कृष्ण।